हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे करेंसी कन्वर्टर प्रोजेक्ट। लुक पे इसकी मत जाओ, हमने कोई भी सीएसएस ऐड नहीं की, जस्ट वर्किंग पे फोकस करेंगे। यहाँ पर कोई अमाउंट लिखो। 100 में अमाउंट लिख देती हूँ, टेस्ट करना है इसको। मैं चाहती हूँ कि इंडिया के 100 रुपये मैंने चेक करने हैं कि यूएसडी में उसका क्या रेट आएगा। यहाँ पे आप अपनी करेंसी सिलेक्ट कर लो। हमें चाहिए इंडिया। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि पूरी लिस्ट आ जाए हमारे पास। ये रहे INR। यूएसडी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट पे क्लिक करो तो ये वाली वैल्यू आई हमारे पास। इंडिया के 100 रुपये $1 से ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको सर्च कर रखा है, रिफ्रेश कर देती हूँ। फिर से रिफ्रेश कर लो तो ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। इसमें कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया को हम कर देते हैं, कोई और चेक कर लेते हैं। PKR में कर ले। चलिए, तो मैक्सिमम इतनी है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करो तो इधर इतनी वैल्यू आ गई, इधर इतनी है। तो इसको बहुत ही माइनर सा फर्क होता है, लेकिन फिर भी जो एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे देगा। ठीक है, तो यही हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट करेंसी कन्वर्टर प्रोजेक्ट है। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको कोड बताऊंगी। बहुत ही ज्यादा लंबा कोड नहीं है, सारा कोड हटा देते हैं। CSS का कोई कोड नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे। इधर लिखो H1 में पहले कोई टाइटल लिख दो। रहने दो, नहीं तो H1 को छोड़ो। डायरेक्ट हम चलते हैं। एक लेबल लगा लो। CSS आपने खुद ऐड करनी है। फॉर अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट आप लिख दो। फिल करो अमाउंट। एक लगेगी इनपुट फील्ड, इसमें हम फिल करेंगे टाइप इज इक्वल टू नंबर। इसमें हमने अपना अमाउंट फिल करना है तो ID इसको दो अमाउंट की। अ, इसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी, बस ऐसे ही रहने दो। एक लेबल दूसरा लगाओ फॉर। इस लेबल के अंदर लिख दो फ्रॉम, मतलब फ्रॉम करेंसी में फ्रॉम ही लिख देती हूँ बस। करेंसी भी लिखे देते हैं, फ्रॉम करेंसी। इधर भी लिख दो फ्रॉम करेंसी। एक जे लेबल रहेगा। इसके बाद हमने लगानी है एक लिस्ट। तो वो वाली लिस्ट हम फेच करेंगे, खुद ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कौन सी कंट्री है। इतनी सारी कंट्रीज हम नहीं टाइप करेंगे, फेच कर लेंगे API के साथ। यहाँ पे ID लगा दो। सिलेक्ट लगा के ID इज इक्वल टू फ्रॉम करेंसी ही लिख देते हैं। एक जे सिलेक्ट लग गया। अब इसको लेबल लगा दो। इस लेबल के बीच लिख दो फॉर टू करेंसी। जहां पे भी लिख दो टू करेंसी। एक लेबल हो गया। इसमें भी एक सिलेक्ट लगेगी, क्योंकि इसमें भी एक लिस्ट आनी है। इसको ID दो, सेम टू करेंसी वाली दो ID इसको। बस एक बटन लगा दो। ID, एक ID दे दो इसको। कन्वर्ट BTN लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दो कन्वर्ट। बस यही हमें चाहिए। एक लगाओ पैराग्राफ जिसमें हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसको एक ID दे दो रिजल्ट की। P लिख दो, नहीं तो H1 लिख दो। H1 लिख देते हैं, थोड़ा हाईलाइट सा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा साइज इसका। इसको रिजल्ट दे दो ID। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये वाली फाइल ऐड कर रखी है जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। कॉन्स्ट, इसको पहले रिफ्रेश कर लें तो ये हमें कुछ नजर आएगा यहाँ से ऐसा। कॉस्ट पहले गेट कर लेते हैं सब कुछ। अमाउंट इनपुट को पहले गेट कर लो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID नाम क्या है, अमाउंट। एक हमने अमाउंट गेट करना है। एक फ्रॉम करेंसी, टू करेंसी, बटन एंड रिजल्ट। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम करेंसी, फ्रॉम C। चलिए कंप्लीट ही लिख देते हैं। फ्रॉम करेंसी सिलेक्ट, टू करेंसी सिलेक्ट,
कन्वर्ट बटन, कन्वर्ट बटन, रिजल्ट एलिमेंट। ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस यहाँ पे मैच करने चाहिए HTML में जो जो आईडी से लगाई है। इधर आईडी थी फ्रॉम करेंसी, यहाँ आईडी थी टू करेंसी, कन्वर्ट BTN, लास्ट में रिजल्ट। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, सब कुछ गेट कर लिया। फैच करेंगे, एक API लगेगी, फैच कर लो। अब चलते हैं गूगल पे। सबसे हमारा पहला काम है जहाँ पे लिस्ट लेके आनी है, ठीक है। तो वो लिस्ट हम फैच करेंगे API के साथ। गूगल पे चलो, यहाँ पे आके सर्च करो एक्सचेंज, एक्सचेंज जहाँ पे सिर्फ एक साथ ही लिख देते हैं, एक्सचेंज रेट API। पहले जहाँ पे ऐसे सर्च करके देख लेते हैं, एक्सचेंज रेट API इनकी ये वेबसाइट है। अगर इधर से ही मिल जाए तो यहाँ पे एक हमें करनी पर यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस में फिल कर देती हूँ, यही वाला कर देते हैं। कॉपी कर लो, पेस्ट, गेट फ्री की। अब यहाँ पे है तो एक पासवर्ड अपना कोई ऐड कर लो, यही कर लो। इसको मैं जल्दी से कर देती हूँ कंप्लीट। तो आप आ जाएंगे जहाँ पे, ठीक है। मैंने जहाँ पे लॉगिन कर लिया है, हमें एक मिलेगी API की, एक यहाँ पर जे वाला एक इनका API लिंक है, तो हमें यही चाहिए, ठीक है। यहाँ से कर लो कॉपी, कॉपी, यहाँ पे कर लो पेस्ट, इसके बीच पेस्ट कर दो। यहाँ पे USD तक ही रहेगा। तो ये वाला जो USD है, ये जो स्टार्टिंग में नजर आएगा, जैसे ही हम यहाँ पे फैच करेंगे ना, इधर USD लिखा नजर आएगा, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी। ये वाली ऑप्शनल है, इसको आप हटा भी सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं अगर ये वाली वर्क कर गई, नहीं तो हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे लगाओ कोड, कुछ भी यहाँ पे लगाना नहीं, लास्ट में ना कोई सेमीकोलन, कुछ भी नहीं, क्योंकि सेम लाइन में हम ऐसे कोड लिखेंगे। ये एक लाइन का ही कोड है, लेकिन मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज कर रही हूँ। डॉट देन रिस्पॉन्स मंगवाना है हमने जहाँ से, वो भेजेंगे हमें रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन फाइल में आएगा रिस्पॉन्स, देन डॉट देन डाटा भेजेंगे। अब जो डाटा आएगा उसको शो किधर कराना है, कॉन्स्ट। इधर मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, करेंसीज नाम का बना दो। ऑब्जेक्ट डॉट कीज डाटा डॉट रेट्स, हमें रेट्स वाली करेंसी लिस्ट चाहिए, ठीक है। जो भी हमने वेरिएबल बनाया है करेंसीज डॉट फॉर ईच, एक और बना लो करेंसी नाम का पैरामीटर पास कर दो। अब इसको पहले कर देते हैं रिफ्रेश, साथ में इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं। अभी तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने बताया नहीं कि आउटपुट किधर चाहिए हमें। अब यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑप्शन 1। मुझे चाहिए जो सिलेक्ट में ऑप्शन वाला कीवर्ड होता है ना, उसमें आउटपुट चाहिए। अगर आपको सिलेक्ट क्रिएट करना आता है, ये वाला जो सिलेक्ट है ना, इसके अंदर जो नीचे ओपन होने हैं उसको हम ऑप्शन से बोलते हैं HTML में। तो वो वाला ऑप्शन वाला हम टैग क्रिएट कर लेंगे HTML का। जो भी ऑप्शन है ऑप्शन 1 में, उसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, डॉक्यूमेंट डॉट
इसमें वैल्यू आएगी ये वाली जो उन्होंने भेजनी है, इसको उठाओ। इसमें वो वैल्यू भेजेंगे, ठीक है, इस वाले वेरिएबल में, तो उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। ये वाली चीज है, ये वाली, ये हमारे ऑप्शंस, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। देन ऑप्शन 1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसके अंदर शो भी कराना है। किसको कराएंगे? करेंसी को। देन जो फ्रॉम करेंसी सिलेक्ट वाला वेरिएबल है ना, उसके अंदर कर दो अपेंड चाइल्ड। किसको? ऑप्शन 1 को। पहले तो फ्रॉम वाले पे आएगा, इधर हमने शो करना है फ्रॉम वाले पे, तो इधर कोई एरर है? 9। अच्छा, कीज का वो बोल रहे हैं। पहले जहाँ पे हम कैच लगा देते हैं, इधर डॉट कैच, एरर हमें शो हो जाए, कंसोल में हो जाए शो, कंसोल डॉट एरर। यहाँ पे कुछ लिख दो, शो क्या होना चाहिए, मैं एरर ही लिख देती हूँ। यहाँ पे कॉमा, एरर को कर दो प्रिंट। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर जो कीज वाला है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो ये वाला जो है ना, हम क्या करेंगे, ये वाली हमारी की है, इसको हटा दो ऐसे। यहाँ पे जो वर्जन है, यहाँ पे लिखो B4। देन इधर भी इसको करो रिफ्रेश। HTTPS का ही चाहिए, और ये वाला जो है ना, इसको हम थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज करेंगे। API डॉट, हमें सिर्फ API चाहिए, एक्सचेंज रेट। आ गया यहाँ पे, ये लिस्ट आ गई। तो इसको आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज कर लेना है, क्योंकि जो उन्होंने हमें API देनी है ना, उसमें हमारे पास फैच नहीं हो रहा। तो हो सकता है आपके पास भी डायरेक्ट फैच ना हो, क्योंकि वो साथ में एक की भी देते हैं, तो उस की जरूरत नहीं है हमें। तो इसीलिए हमें जहाँ पर API उनको बताना पड़ेगा कि हमें सिर्फ API चाहिए। चलिए, पहला काम हो गया। यहाँ पे हमारे पास सारी लिस्ट आ गई। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे लास्ट पे जिधर कैच है ना, कैच के बाद लगाओ कोड। पहले इवेंट लिसनर लगाओ, जो कन्वर्ट VTN है उस पे लगेगा ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा? क्लिक वाला। जबकि बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन बना लो एक कोई भी, कन्वर्ट करेंसी। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। चलिए, इसको कर लो कॉपी। यहाँ पे बनाओ फंक्शन, वो वाला कॉपी पेस्ट जो किया है, कन्वर्ट करेंसी, इसकी वर्किंग करेंगे। कॉस्ट, अमाउंट, अमाउंट डॉट वैल्यू, जो भी है, जो भी बंदा उसमें फिल करेगा, उसको उठा के एक अपने वेरिएबल में ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अमाउंट इनपुट था, ऊपर वेरिएबल, अमाउंट इनपुट वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया था। उसके अंदर जो वैल्यू बंदा एंटर करेगा, मैंने जहाँ पे 100 वैल्यू एंटर की, वो वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल में हम रख लेते हैं। कॉस्ट फ्रॉम करेंसी, यहाँ पे लिखो जो फ्रॉम करेंसी सिलेक्ट है, उसमें जो भी बंदा वैल्यू सिलेक्ट करेगा, मैंने USD सिलेक्ट किया, तो वो USD उठा के हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। 2 वेरिएबल हो गए। टू करेंसी, टू करेंसी भी तो हमें देखना है कि किस में कन्वर्ट करना है। जहां पे जो भी बंदा टू करेंसी में जो भी सिलेक्ट करेगा, जहाँ पे सिलेक्ट आना है,
जो भी बंदा सिलेक्ट करेगा उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लो। अब यहाँ पे लगेगी फिर से फेच, एक एपीआई लगानी है, तो इसको इस सिंबल के बीच लगाना है, स्केप बटन के नीचे सिंबल है ना, उसके बीच लगाना है। इसी को कॉपी कर लो, जे वाली जो एपीआई है इसके बीच वाला पार्ट कॉपी कर लो। कहाँ तक कॉपी करना है? लेटेस्ट तक, जहां तक यूएसडी कॉपी नहीं करना। जहां पे इसके बीच पेस्ट कर दो। अब जहां पे लगाएंगे, इधर हमने यूएसडी लिखा हुआ था वो हटा दिया। अब जहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? डॉलर, हमारा खुद का वेरिएबल। फ्रॉम करेंसी में जो भी बंदा सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे वेरिएबल मेंशन कर दो फ्रॉम करेंसी। जो भी बंदा यहाँ पे सिलेक्ट करेगा उसी वैल्यू को, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन नहीं आना, कुछ भी नहीं आना। देन डॉट देन, जो रिस्पॉन्स मंगवाना है हमें, डॉट देन रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन फाइल। जहां पे ही लिखो डॉट देन, कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही लाइन में जो कोड आना है। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो डाटा भेजेंगे हमें। डाटा हमने किधर प्रिंट करना है? कॉस्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सचेंज रेट, कोई वेरिएबल बना लो। डाटा जो भी भेजेंगे डॉट रेट्स का डाटा आएगा, किस में करना है? टू करेंसी में। वो जो भी कन्वर्ट करके डाटा भेजेंगे, कॉस्ट रिजल्ट के ऊपर शो करा दो, अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो एक्सचेंज रेट के साथ। साथ साथ में रिफ्रेश करते जाओ, एरर तो कोई नहीं है। रिजल्ट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर आउटपुट चाहिए। कैसे आनी है आउटपुट? इस सिंबल के बीच क्या क्या प्रिंट करना है? डॉलर, एक तो अमाउंट प्रिंट करना है, डॉलर, एक फ्रॉम करेंसी ये प्रिंट करना है, इज इक्वल टू, आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए वो देख लो। यहाँ पे आएगा डॉलर, यहाँ पे आएगा रिजल्ट डॉट टू फिक्स्ड। देन ये वाला जो इधर क्या, यहाँ पे कोई ब्रैकेट सही है, और इधर ये वाली ब्रैकेट, और जहाँ पे लगा दो बस कैच। अगर कोई एरर आए हमें लग जाए पता। ये वाले जो कोड में लगाते हैं ये तो आपको अभी तक बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, बहुत बार हमने लगा दिया है। एरर ऐसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे अपना लगा दो एक एरर वाला वेरिएबल। अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं आना क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास करेंसी नहीं आई। इस वेरिएबल में है प्रॉब्लम, ये मैच ही नहीं कर रहा। अच्छा, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, टू करेंसी सिलेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे हमने ये वाली करेंसी है, ये हमने प्रिंट नहीं कराई, हम भूल गए, या तो दो जगह हमने प्रिंट कराना था। यहाँ पे वेरिएबल है ना, इसको कॉपी कर लो, ये वाला कोड कॉपी, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो। बस यहाँ पे ऑप्शन टू लिख दो, और जहाँ पे ऑप्शन रहेगा इधर भी ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। बस चेंज कहाँ पे करना है? हमने किधर प्रिंट करना है? पहले फ्रॉम वाले पे किया था, अब हम टू करेंसी वाले पे
इसको प्रिंट कर देंगे। सेम ही है कोड, बस वेरिएबल चेंज करना है। यहाँ पे भी ऑप्शन 2 कर दो, इधर ऑप्शन 2 पे आएगा, इधर ऑप्शन 1 पे। इधर देखो मैंने 2 ने किया था तो एक पे आ गया, दूसरे पे हट गया, अब आ गया दोनों पे। अब हम टेस्ट कर लेते हैं इसको। 100 USD को इंडियन में करके देखते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट तो जे आ गया, लेकिन यहाँ पर मेरे पास वैल्यू नहीं आई। फंक्शन 2 फिक्स्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल प्रिंट कराए हैं ना, वो वर्क नहीं किए। यहाँ पे साथ में वैल्यू अब ऐड करो। ये वाला 2 फिक्स्ड लगाया हुआ है ना, इसमें वैल्यू लिख दो 2। ऐसे नहीं, राउंड ब्रैकेट के बीच आएगा 2। देन यहाँ पे एक और वेरिएबल प्रिंट करो, डॉलर। किसको करना है? 2 करेंसी। अब चेक करते हैं। 100 इंडियन को करते हैं। ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो तो 4, यहाँ पे लिखो तो 100। ये आ गया। ये है क्या चीज? ये आपकी मर्जी है, जहाँ पे वैल्यू ना भी लिखो देन भी ओके है। तो ये पूरा रिजल्ट आपको चाहिए ना, अगर पूरा लास्ट तक क्या क्या है, इसमें कितने जीरो है, कितने पॉइंट में वैल्यू है, उसके लिए ये वैल्यू है कि आप यहाँ पे 4 लिखेंगे तो आपको 4 डिजिट में रिजल्ट मिलेगा, 2 लिखेंगे 2 डिजिट में रिजल्ट मिलेगा, बस इसका इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।